कहा था ना उस दिन कि तुम दुनिया पलट दोगे अगर मैं कह दूं आई लव यू। मनोज, आई लव यू। अब जाओ, पलट दो दुनिया। दुनिया जमाने से रिश्ते मिटाए हैं, तुझसे ही यारी है हमारी, एक बार तो मैंने निभाया है, करके दिखाया है, ले तेरी बारी, एक बारी तू भी प्यार निभा, तू भी प्यार निभा यारा। का एक शेर है जो मैं कहना चाहूँगा कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। मैं विकास सर को आमंत्रित करूंगा। विकास सर यहाँ आए और इस किताब के बारे में, मनोज जी के बारे में, श्रद्धा जी के बारे में और अनुराग सर के बारे में कुछ बातें करें। बशीर बद्र का जिक्र किया अमृत ने। बशीर बद्र का एक और शेर है, वो ये बताता है कि आज आप किसी को देखिए तो ये ना सोचें कि वो हमेशा से वैसा था, उसके पीछे का इतिहास भी पता होना चाहिए। तो शेर है, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो हजारों विद्यार्थी दृष्टि में रहे, संयोग की बात है किसी के साथ संबंध बहुत गहरा होता है, वो इन तीनों के साथ रहा है, ये तीनों दृष्टि से जुड़े रहे। मनोज मेरे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी थे, इंटरव्यू में भी, लेकिन हिंदी साहित्य में प्रमुख रूप से थे। श्रद्धा हिंदी साहित्य में थी, दर्शन शास्त्र में भी थी, इंटरव्यू में भी थी। मैं कई बार मजाक में अपने इंटरव्यू पैनल के लोगों से कहता हूँ, और मजाक का मतलब मजाक में नहीं, सीरियसली कहता हूँ ये बात, लेकिन हाँ वो ये कहता हूँ कि पिछले 20 साल से मैं आईएएस का इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन आज तक अगर मुझे चुनना हो पूरे 20 साल में बेस्ट कैंडिडेट तो वो श्रद्धा है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये तीन लोग क्यों बुलाए गए हैं। मनोज और श्रद्धा पति पत्नी है दरअसल। इसलिए बुलाए गए हैं। आपको लग रहा होगा ना कि क्या चक्कर है, मैसेज तो 2 के बारे में था, ये 2 से 3 कैसे हो गए। और मनोज और श्रद्धा पति पत्नी हैं, और वो जो सामने छोटा सा बच्चा बैठा है वो इनका बेटा है, तो उसका नाम मानस है। तो आज वो भी आया था, तो हमने कहा तुम भी देखो, अपने पेरेंट्स का इतिहास जानो, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पेरेंट्स ने क्या क्या मतलब स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रहे उठता जग जीवन में रावण जय भय। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। ये मन आपका राम का ही है, जो न कभी थकता है न कभी कायरता को मानता है, संघर्ष करता और जीतता है। इससे पहले कि मैं मनोज को बुलाऊं, मैं चाहूँगा कि श्रद्धा भी आपसे बात करें 5 मिनट, और इस हैसियत से नहीं कि वो मनोज की पत्नी हैं, वो एक आईएएस अधिकारी हैं, और मेरी गट फीलिंग ये कहती थी कि उनको आईएएस में टॉप करना चाहिए। श्रद्धा डॉक्टर रही, उसके बाद आईएएस बनी, और इनकी बहुत अच्छी बात यह है कि जिस नौकरी में है, मैंने इसकी भूमिका में एक वाक्य लिखा। देखिए, आईएएस आईपीएस तो इतने लोग बनते ही हैं। हिंदी माध्यम में रिजल्ट 1-2 साल थोड़ा खराब रहा है, लेकिन पहले तो संख्या इतनी होती थी हर साल कि हर साल 10-20 आईएएस, हर साल 20-30 आईपीएस और 50 आईएएस, ऐसा होता ही था। और सबके साथ वैसा संवाद नहीं रहता हमारा, पर कुछ खास बात कुछ लोगों में होती तो ध्यान रहता है। तो एक बहुत रोचक प्रसंग जो मैंने इसकी भूमिका में जिक्र किया, इन लोगों की शादी हुई ये करीब 2008 के आसपास की बात, 5वीं हो गई थी, अच्छा 2005 की बात है। और मैं शायद आज तक अपने एक आध स्टूडेंट की शादी में गया हूँ, वो इनकी शादी में गया था, ग्वालियर में शादी हुई थी। तो शादी हो गई, जब शादी हुई तो उस समय तक ये आईपीएस हो चुके थे, और श्रद्धा उस समय उत्तराखंड पीसीएस में एसडीएम हो चुकी थी, नैनीताल में एसडीएम शायद उस समय थी, और
बाद में IRS बनी थी, उस समय वही था ना नैनीताल वाला ही आपका। हाँ, ये वहाँ उत्तराखंड की टॉपर थी अपने एग्जाम की, वहाँ SDM बनी, फिर बाद में IRS बन के इधर चली गई। तो सफल जोड़ा था, सीधी सी बात है कि जब दोनों लोग सफल हों, सिविल सेवक हो, तो इसमें कोई ये क्यों सोचेगा कि दिक्कत में है। उसके बाद श्रद्धा IRS बन गई, दोनों की पोस्टिंग हो गई। भारत में कोई IPS हो और एक घर में दूसरा IRS हो तो लोग हजार कल्पनाएं करेंगे, पर ये नहीं करेंगे कि आर्थिक दिक्कत हो सकती है किसी को। और फिर कुछ दिन बाद मनोज ने मुझे फ़ोन किया 2 बातें करने के लिए। एक तो बोला कि सर एक द्वंद्व में हूँ, आपसे बात करनी है। मैंने कहा बताओ। बोले सर मेरी छोटी बहन जो है ना, उसको किसी से प्रेम हो गया है। तो मैंने कहा तो? बोले मैं झेल नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ को। तो मैंने कहा जब जब ये भाव आए बस इतना याद करो कि श्रद्धा का भी एक भाई था। और फिर 10 दिन बाद फ़ोन आया कि सर बहन की शादी फिक्स हो गई है, वही फिक्स हो गई है, अब द्वंद्व दूसरा है, खर्चा ज़्यादा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप 50,000 रुपये मुझे दे दें और मैं आपको 5-5 हज़ार करके हर महीने लौटाता रहूं? ये बात 50,000 5,000 की नहीं है, बात एक IPS जिसकी पत्नी IRS है उसका ऐसा कहने की। पूरे महाराष्ट्र की महिलाओं के आर्थिक विकास का एक मंडल है, माविम कहते हैं उसको। इस समय श्रद्धा डेपुटेशन पर उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जब से ये उस पद पे गई है तब से कई बार मिलना हुआ हमारा, ये दिल्ली आई या मुंबई है, तो अब इनके दिमाग में एक ही बात हमेशा रहती है कि महाराष्ट्र की महिलाओं का विकास करना, क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं। एक बार 3 घंटे मुझसे यही डिस्कशन की इन्होंने, ऐसी योजनाएं मेरे से डिस्कस कीजिए कि कैसे मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। तो हमने बहुत सारे प्लान बनाए, पता नहीं सफल हुए कि नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने सरकार से बात की, विदेशी संस्थाओं से बात की सरकार की तरफ से, और उस प्रयास में जुटी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि IAS IPS बनना ठीक है, अच्छी बात है, बड़ी बात है, पर इतनी बड़ी बात भी नहीं है। बड़ी बात है उस सेवा में आने के बाद कायदे का इंसान बने रहना, जो ज़्यादा मुश्किल है। तो श्रद्धा से मैं कहूँगा कि 2 पक्षों पर थोड़ा सा डिस्कस करें। एक तो ये कि कैसे वो मैनेज करती हैं इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को अपनी अन्य जिम्मेदारियों के साथ, और दूसरा जब इतनी बात हो ही गई है तो ये बता ही दें कि 12वीं फेल लड़के में ऐसा क्या देखा था। तो श्रद्धा बस 5-7 मिनट 10 मिनट में अपनी बात रखिए और फिर नायक को बुलाते हैं। थैंक यू सर। रेस्पेक्टेड विकास सर, अनुराग जी, मनोज जी और सारे आगे बैठे हुए बच्चों, ये जो बात है कि 12वीं फेल जो इंसान सर ने बोला कि उसमें आखिर अब क्या चीज़ ऐसा था, तो वही बात है कि जब हम उस तरफ बैठे होते हैं तो जो सपना, जो जद्दोजहद, जो संघर्ष करने की ताकत और असीम एक ताकत लेकर जब हम बैठे होते हैं, एक जो ऊर्जा का बिल्कुल एक गुबार हमारे अंदर होता है, वो जो ताकत है, वो जो कॉन्फिडेंस है कि हम जीत जाएंगे, वो जो कॉन्फिडेंस है कि हम चढ़ जाएंगे ऊपर तक, वो सबसे ज़रूरी भी है और वो सबसे आकर्षक भी है। तो मैं मनोज जी से जब मिली थी तो मुझे जब ये बात पता चली तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनमें इतना जबरदस्त आत्मविश्वास था, एकदम जैसे रास्ता एकदम क्लियर दिख रहा हो, कहीं कोई डगमगाहट नहीं, कहीं कोई घबराहट नहीं, एकदम क्लियर ये दिमाग में था कि नहीं मुझे बहुत आगे जाना है, नहीं मुझे करके दिखाना ही है। तो वो बात मुझे बहुत एकदम मन को छू गई, क्योंकि जैसे मेरे पेरेंट्स दोनों ही टीचर्स रहे हैं, तो वो हमेशा एकदम मेरे फादर तो एकदम उनको देखते ही हम लोग घबरा करके किताब लेके बैठ जाते थे। लेकिन एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल, जहाँ चंबल का माहौल आप लोगों को पता है, लेकिन वहाँ पर जो जज्बा मनोज के अंदर था,
जो संकल्प क्षमता जो मनोज के अंदर थी, जो ताकत उसके अंदर थी, वही ताकत जब हमारे अंदर आ जाती है, जब हमारा सपना एकदम क्लियर होता है, कोई धुंधलाहट नहीं होती, कोई बादल नहीं होता, एकदम क्लियर आसमान में उगता हुआ सूरज हमको दिखाई देता है, बस उसको टच करने की वो दूरी हमको तय करनी रहती है, तो फिर हमको कोई ताकत दुनिया में रोक भी नहीं सकती। तो वो एक चीज थी जो मुझे एकदम प्रभावित कर गई। सर आपसे मिलने आया हूँ मैंने कहा हाँ सर, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, रात को आपके साथ चलूंगा। मैंने कहा चलो, ट्रेन मेरी थोड़ा था, कोई भी बैठ सकता है ट्रेन के अंदर। ट्रेन के पास बोले सर सुबह मिलूंगा आपको स्टेशन पे जब आप उतरोगे ट्रेन से। मुझे लगा पता नहीं क्यों पीछे पड़ गया, कौन है ये, पीछे पड़ गया जबरदस्ती। तो खैर मैं सुबह जब उतरा तो मुझे लगा कि देख लूँ कहाँ पर वो बच्चा है, वो तो उसको साथ ही लेके जाता हूँ, और वहाँ ये मिला ही नहीं। तो बाद में बताया कई साल बाद कि सर मुझे लगा आप परेशान होंगे, तो मैं देख तो लिया था कि आप वेट कर रहे हो, मैं चुप के साइड से निकल गया था। और जब ये आईपीएस बने, एक अनुभव जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। आईपीएस बने, मसूरी गए ट्रेनिंग के लिए। एक दिन रात को 12 बजे हमारे घर की बेल बजी। तब हम लोग 10-11 बजे सोने वाले शरीफ सभ्य इंसान हुआ करते थे। वैसे मैं 3 बजे सोता हूँ, 2:30-3 बजे, लेकिन वो एक दौर था जीवन का 6-8 महीने का जब हम जल्दी सो जाते थे। 12 बजे बेल बजी अचानक 2-3 बार, तो हम घबरा गए कि डाकू आए हैं, क्या है, पता नहीं क्या हुआ है। तो बड़ी चिंताओं के साथ दरवाज़ा खोला कि पता नहीं क्या हो गया। तो सामने साहब खड़े हुए थे, तो मुझे लगा कहीं नौकरी तो छोड़ के आ गया वहाँ से, क्या किया है इसने। तो मैंने क्या हुआ, आया, पैर छुए, 500 का नोट निकाल के रख दिया। बोले सर पहली सैलरी मिली है, मसूरी से आया हूँ। और तो फिर हमने कहा, मैंने और मेरी पत्नी तरुणा ने, सबने कहा कि चलो बैठो खाना वाना खाओ। और नहीं सर, सुबह 8 बजे से पहले ज्वाइन करना है। वहीं से तुरंत वापस भागे। बस हमारे पड़ोस के एक घर में थोड़ी देर रुक के गए, बात करते हुए गए किसी से। चलिए अब मैं मनोज को बुलाता हूँ, वो आए और आपको कुछ ऐसा कहे कि आप लौटे तो उसके बाद आईपीएस से नीचे सोचे नहीं कुछ भी। फिर आइए मनोज। आदरणीय विकास सर, अनुराग जी, श्रद्धा जी और सभी मित्रों, इससे पहले कि मैं अपनी बात थोड़ा और आगे ले जाऊं, सबसे पहले मुझे लगता है कई चीज़ें भूल जाऊंगा, इसलिए एक चीज़ बोल देता हूं। मैं पिछले 14 सालों से सर्विस में हूं और थोड़ा अपने आप को विद्वान मानने लगा हूं कि अब मुझे बहुत नॉलेज हो गई है। तो कश्मीर मुद्दे पे कई बार बड़े अधिकारपूर्ण तरीके से हमें बहस करने लगता हूँ कि ऐसा है वैसा है। एक दिन सर का यूट्यूब पर मैंने अभी कुछ दिन पहले कश्मीर विषय पर एक वीडियो देखा और मुझे आदत है सर का सुनने का। सर की बातें जिस लय में जाती हैं, जिस तरीके से जाती हैं, वो मेरे अंदर तक बैठी हुई हैं। वो मैंने पूरा सुना और सुनने के बाद मैंने उनको बोला कि सर अभी 14 साल की सर्विस के बाद इतने सारे सेमिनार सुन लिए मैंने, देश भी गया, विदेश भी गया, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या क्या देख रहा हूँ, पर मैंने आज तक इतने बेहतरीन तरीके से कभी कश्मीर को नहीं समझा जो इस वाले वीडियो से समझा। तो वो जो लय है, वो जो एक बात बताने की कला है, जो अंदर की नॉलेज है, जो बेहतरीन नॉलेज है, उस नॉलेज का इतना ज़्यादा लाभ हुआ है कि आज देश की किसी भी समस्या के बारे में जब हम बात करते हैं, मैं श्रद्धा कभी जाते हैं, अनुराग जी कहीं जाते हैं, तो आज भी हम उन्हीं तर्कों को देते हैं जो तर्क हमने आज से 15 साल 16 साल पहले सुने थे। चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो, चाहे इकोनॉमी हो, कुछ भी हो। तो मुझे कई बार लगता है कि सर का सिर्फ इतना नहीं है कि आप सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट हो जाने के बाद या न हो जाने के बाद भी आप एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन व्यक्ति, बेहतरीन वक्ता, बेहतरीन समझ रखने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। आश्चर्य हुआ, इतने नंबर कैसे दे दिए सर ने को? 365 का मतलब क्या होता है पता है तुमको? मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
ये उपन्यास का खास बात क्या है, क्यों इस उपन्यास को हम लोग यहाँ लेकर के आ रहे हैं, क्यों हम बार बार इस उपन्यास की बात कर रहे हैं, क्यों इस उपन्यास के रिव्यू इतने अच्छे आ रहे हैं, क्यों इस उपन्यास को हम विकास सर के पास लेके आए हैं, विकास सर ने क्यों इस उपन्यास का पूरा भूमिका लिखी है, उसको काटा है, क्यों? क्योंकि सबकी इच्छा है कि यार यूपीएससी के बच्चों के अंदर की बात तो कुछ आए। ये यूपीएससी का इतना बड़ा मायाजाल है, हर साल 4 लाख लोग बैठ रहे हैं, 3 लाख 5 लाख बैठ रहे हैं, बच्चे बैठ रहे हैं, वो सिलेक्ट होने की क्षमताएं हैं, सबको लाल बत्ती चाहिए, सबको कुछ बड़ा आगे बढ़ने का क्षमता है, उनके लिए उनके अंदर क्या चल रहा है वो तो बात आए। और अनुराग जी ने सबसे बढ़िया काम ये किया है कि मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, ये जो छोटे छोटे जो जगह हैं, छोटे छोटे रूम जो 10 के रूम हैं, उनके अंदर की जिंदगी क्या है, बच्चे कैसे तैयारी करते कैसे हैं, क्या क्या इसके अंदर कमियां रह जाती हैं, कैसे रह जाती हैं, और वो इतने रोचक तरीके से लिखा है कि हंसी भी आती है, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें सच लिख दी हैं, और सच बड़ा हंसावना होता है। को जहाँ बैठे हो अब बहुत याद करोगे, बहुत इतना याद करोगे आप कि अपने जीवन में अपने घर से ज़्यादा ये जगह याद आएगी आपको, ये मोहल्ला याद आएगा, ये गलियाँ याद आएंगी, ये जो नेहरू विहार का जो ब्रिज है, इससे पहले जो ब्रिज था वहाँ नीचे कूड़ा रहता था, काफ़ी ज़्यादा बदबू आती थी। अभी हम लोग आ रहे श्रद्धा बोली थी यार बदबू नहीं आ रही इसमें से। तो ये इस माहौल को जीने की कोशिश कीजिए, सकारात्मक रहिए, दोस्त बनाइए अच्छे, और आगे बढ़ते जाइए, सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़िए, आपका जो उद्देश्य है वो पूरा करिए, और किसी कारण से अगर असफल भी होते हैं तो आप यकीन मानिए आप अपने पंख यहाँ से बहुत मजबूत करके जाने वाले हैं। आज भी मैं पता नहीं, मुझे बार बार बोलने की इच्छा हो रही है सर को, क्योंकि सर को पता नहीं है, क्योंकि सर क्या है, सर का काम पढ़ाने का है, और पढ़ाने के बाद सर भूल जाते हैं कि किसको कितना पढ़ाया, कैसे नहीं, कौन सिलेक्ट हुआ कौन नहीं हुआ, कुछ अच्छे बच्चे जुड़ते हैं कुछ नहीं जुड़ते। अभी भी बताता हूँ सर, आपके कई बच्चे ऐसे हैं जो कि सिलेक्ट नहीं हुए, अभी नेशनल टीवी पे बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, और हम सब जब भी बात करते हैं, सर एक बार मुंबई आए थे मेरे पास, तो हम अपने चैम्बर में बैठे थे, तो सर ऐसे ही बहुत कम टाइम के लिए आए थे, मैंने कहा सर 2 मिनट में कुछ लोगों को बुला लेता हूँ। मैंने उस समय 3 IPS को फ़ोन किया कि यार तुम हो क्या, सर आए हैं, कहाँ थे, बोले यार आधा घंटा रुको हम पहुँच रहे हैं। इतना आकर्षण है सर की पर्सनैलिटी में कि हम सब लोग मिलकर के आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान सर का है, कितना बड़ा योगदान हमारे जीवन को बनाने में, गढ़ने में है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्तिमत्व आप लोगों के साथ में हैं, ये आप हमारा और आपका सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। हाँ, इतना जरूर है, सर कंजूस हैं थोड़ा तारीफ करने में, तो और तारीफ करने में भी कंजूस है, तारीफ सुनने में भी दिक्कत आती है सर को, इसलिए पहली बार बोल रहा हूँ सर के सामने इतना, नहीं तो मैं कभी सर की तारीफ आज तक मैंने कभी सर के सामने नहीं की, पर फिर भी बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि कृतज्ञ मन बार बार ये बोलता है कि बोलना चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं पर इतना ही काफ़ी। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अच्छे से रहिए, और अगर कभी भी डाउट लगे ज़िंदगी में तो ये उपन्यास पढ़ लीजिए, आपका डाउट खत्म हो जाएगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि अनुराग पाठक ने इस उपन्यास को यूपीएससी का बाइबल बना दिया एक तरह से। तो आप मस्त रहें, खुश रहें, और श्रद्धा जी का, अनुराग जी का, सर का एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इस पूरे सेशन के पीछे हमारा जो मकसद था कि आप, जैसा विकास सर ने भी कहा कि जब आप यहाँ से लौटें तो बहुत सारा मोटिवेशन लेके लौटें। एक शेर है, उन्हें ये गुमा कि ये उड़ान कुछ नहीं। श्रद्धा मैम ने उड़ान की बात की थी। उन्हें ये गुमा कि ये उड़ान कुछ नहीं, इन्हें ये यकीन कि ये आसमान कुछ नहीं। इस किताब का जिक्र बार बार हो रहा है। मैं सिर्फ इस किताब से 4 पंक्तियों को आपको सुनाना चाहता हूं। दोनों ने वापस नेहरू विहार जाने के लिए ऑटो रोका और उसमें बैठ गए। पास में वही सिपाही खड़ा हुआ था, पास में वही सिपाही खड़ा हुआ था जिसने मनोज को धकेला था। सिपाही ने उत्सुकतावश मनोज से पूछा, क्या रिजल्ट रहा? मनोज ने कहा, IPS। मनोज का जवाब सुनकर सिपाही ने उसे एक सल्यूट मारा। वह आश्चर्य से सिपाही को देखता रहा। एक ही दिन में एक रिजल्ट से दुनिया का नजरिया उसके लिए बदल चुका था।
वह ऑटो से उतरा और उसने अनजान सिपाही को गले लगा लिया। मनोज की आंखें भीग गई थी। सिपाही भी गले लगाने वाले आईपीएस से पहली बार मिला था। ऑटो नेहरू विहार की ओर चल दिया। ऑटो में मनोज के बाल लहरा रहे थे। पास बैठी श्रद्धा की आंखों में खुशी के आंसू छलछला आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर, श्रद्धा मैम, अनुराग सर का, विकास सर का, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस सेमिनार में शामिल होने के।